स्वागत है दोस्तों। मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ कहानी नर पिशाच का 7वां भाग लेकर। मृत्यु एकदम सामने खड़ी हो तो जैसा अनुभव होता होगा, अंकिता वही सब अनुभव कर रही थी। अब उन लड़कों की कार उसके एकदम करीब से गुजर रही थी। उनके शब्द तो उसके कानों तक नहीं पहुंच रहे थे, किंतु भावभंगिमा बता रही थी कि उन चारों के मन मस्तिष्क में वासना का पिशाच पूरी तरह कब्जा कर चुका था। वे अपने मनुष्य होने के बोध से हीन हो चुके थे। दोनों गाड़ियां एकदम सट कर चल रही थीं और यही वह समय था जब अंकिता को लगा कि अब मृत्यु से बच सकना असंभव है, क्योंकि जैसे ही वह ओवरटेक करके इनकी गाड़ी को रोकने की कोशिश करेंगे, ड्राइवर ने कहा है कि वह गाड़ी को टक्कर मार देगा। बचेंगे या मरेंगे वह बात की बात है, पर वे लड़के भी इस हालत में नहीं रहेंगे कि अंकिता का अपहरण करने की सोच सकें। जीवन के इन बचे हुए क्षणों में अंकिता पुरुषों के बीच इतने बड़े अंतर को अनुभव कर रही थी। एक तरफ वे लड़के थे जिनकी अंकिता से कोई दुश्मनी नहीं थी, फिर भी आज वे अंकिता के साथ कुछ बहुत बुरा कर गुजरने की इच्छा से इस तरह पशुतुल्य बर्ताव कर रहे थे। और दूसरी ओर ये ड्राइवर है, एक अनजान व्यक्ति जिसके साथ अंकिता का कोई भी रिश्ता नहीं था, और वह पुरुष एक पिता या भाई की तरह अंकिता की सुरक्षा की पुरजोर कोशिश कर रहा था, और तो और उसके सम्मान की रक्षा के लिए अपनी जान तक देने के लिए उत्सुक था। पुरुष और पिशाच के बीच का अंतर अंकिता स्पष्ट देख रही थी। वह इस समय पुरुष के ऊपर पिशाच को पूर्णतः हावी होते हुए भी देख रही थी और एक पुरुष में देवता का अंश भी अनुभव कर रही थी। इन दो प्रकार के पुरुषों के बीच कितना बड़ा अंतर था। अंकिता अपने अंतिम परिणाम के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार कर रही थी। वह सोच रही थी कि इतनी कम उम्र में इस तरह एक्सीडेंट से मरना ही शायद उसकी नियति थी। इसीलिए तो माँ ने इस तरह रात को उसे अकेले घर चले आने के लिए कहा होगा। यह सब सोचते हुए उसने टैक्सी से एकदम सटकर भागती हुई उन लड़कों की कार को एक नज़र भर देखा तो जाना वो सभी उसको देखकर बेहद क्रूरता से हंस रहे थे। पुरुष का यह स्वरूप देखकर एक बार की उसे सारी पुरुष जाति से नफरत होने लगी थी। वह उन लड़कों के दोहरे चरित्र को सोचकर सिहर उठी थी। निश्चित ही इन सब के घर भी लड़कियां होंगी, किसी के पैर छूकर ये आशीर्वाद लेते होंगे तो किसी से रक्षा सूत्र बंधवा कर आजीवन उसकी सुरक्षा का वचन देते होंगे। क्या मैं किसी की बहन नहीं हूं? क्या इनकी माँ बहनों की तरह मुझे सुरक्षित रहने का अधिकार नहीं है? क्या पुरुष सभी महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते? देखो जरा कैसे वहशी दिखाई दे रहे हैं, जैसे इनके चरित्र पर मानवता का कोई चिन्ह ही शेष न रह गया हो। नर पिशाच। वह सारी पुरुष जाति को धिक्कारने चली थी कि सहसा उसे उसकी सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तत्पर ड्राइवर का ध्यान आ गया। भैया, हम लोग बच तो जाएंगे ना? अंकिता के इस छोटे से वाक्य में उसके जीवित रहने की घोर इच्छा निहित थी। अन्य कोई परिस्थिति होती तो ड्राइवर को उस पर बहुत अधिक दया आ जाती, लेकिन आज वह स्वयं इसी परिस्थिति से गुजर रहा था, उतना ही लाचार और भयभीत। इसलिए लगभग कांपते स्वर में इतना ही बोला, भगवान ही जाने क्या होने वाला है, आप फ़ोन मिलाती रहो। कांपती अंगुलियों से
जल्दी जल्दी फ़ोन में पुलिस का नंबर डायल करते हुए अंकिता खिड़की से बाहर हाईवे पर उसकी टैक्सी के आसपास से न जाने कितनी ही ट्रक, कार और बसें गुजरते देख रही थी। उनमें सवार लोग भी इन लड़कों की हरकतों को देख ही रहे होंगे। कार और ट्रक की बात तो समझ आती है, लेकिन क्या हर बस में सवार 30-40 लोग भी इन लड़कों से भयभीत हैं? नहीं, ये सब डरे हुए नहीं हैं। अगर ये चाहते तो हम दोनों को मरने से बचा सकते थे, लेकिन इन्हें हमारे जीने या मरने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। इन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं कि एक लड़की इस वक्त भयंकर मुसीबत में है और मदद चाहती है। ये लोग नवरात्रि में कन्या पूजन से अधिक लड़कियों के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। राखी बंधवाकर ये सब बस अपनी अपनी बहनों की रक्षा के लिए उत्तरदायी हैं। दूसरों की बहनों के साथ क्या होता है, इससे इनका कोई मतलब नहीं है। शायद इसी वजह से इन सब की बहनें भी असुरक्षित हैं। इस वक्त उसका भविष्य को लेकर बुना गया हर सपना उसकी आंखों के आगे आकर खड़ा हो गया था। अभी बस कुछ ही देर में सारे सपने भी एक भयंकर एक्सीडेंट में उसके साथ ही दम तोड़ देंगे। कुछ क्षणों के बाद फिर वह कभी अपने परिवार से नहीं मिल सकेगी। बस एक जोरदार टक्कर और सब कुछ खत्म। लेकिन अगर टक्कर के बाद भी वह बच गई और ये लड़के भी बच गए तो फिर उसका क्या होगा? ऐसी परिस्थिति के विषय में सोचकर ही अंकिता बहुत गहरे तक सिहर उठी थी। शायद मेरे भाग्य में भी उसी पशु चिकित्सक जैसी मौत लिखी है। मन ही मन बुदबुदाते हुए अंकिता फपक फपक कर रोने लगी। ड्राइवर, जो पहले से ही घबराया हुआ था, अंकिता की ऐसी मानसिक पराजय देखकर उसका साहस भी जवाब देने लगा था। ऐसे रोने या हार जाने से काम नहीं चलेगा। आप पुलिस को नंबर मिलाओ। ऐसे बैठकर रोने से तो मौत बिल्कुल पक्की है। फ़ोन मिलाओ। ड्राइवर घबराहट भरे स्वर में लगभग चीख उठा था। नंबर मिला रही हूँ, लेकिन लग ही नहीं रहा है। आप ही बताओ मैं क्या करूँ? अपने आंसू पोंछते हुए अंकिता कांपते हुए हाथों से फिर फ़ोन मिलाने लगी। इसी के साथ कहानी का 7वां भाग यहीं समाप्त होता है। नए भाग के साथ फिर आपसे मिलूंगी। नमस्कार।